नमस्कार साथियों। शब्द के 4 भेद होते हैं, कुल 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इससे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उनका पार्ट 2 में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पर विचार करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग, वचन और कारक के कारण जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। इसका दूसरा भाग है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। अब जो चौथा भाग है शब्द विचार का, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई वाक्य में प्रयोग होने के बाद कोई अर्थ निकलता है। जैसे सार्थक शब्द के भी 6 भाग हैं: एकार्थी शब्द, जानने की एकार्थी शब्द जिसमें वाक्य का एक ही वाक्यांश के एक शब्द भी बोलते हैं। जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, अधिक बोलने वाला, वाचाल। एक भाग ये है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं: कनक, कनक का, सोना, गेहूं और धतूरा। इसी तरह से ये है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होते हैं घर का, जैसे गृह, आलय, सदन और निकेतन। विलोम शब्द उल्टे शब्द भी बोलते हैं इनको, जैसे दिन का रात, नवीन प्राचीन, काला सफेद। इस तरह से उससे आगे है समरूप भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो थोड़ा सा अंतर होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अंदर, अंदर होता है भीतर, अंतर माने फर्क। और इसका 6ठा भाग है समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। जैसे अधिक और पर्याप्त, इनका अर्थ समान प्रतीत होता है लेकिन इनका अर्थ है अधिक, अलग अलग। जैसे अधिक का है आवश्यकता से अधिक और पर्याप्त का है आवश्यकता के अनुसार। ये इस तरह से इसके 6 भेद थे। और इसका जो दूसरा भाग है पर 2 भेद थे। जैसे एक था ये सार्थक शब्द, अब है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, वो वाक्य में प्रयोग होते हैं लेकिन उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे चाय वाय, पानी वानी, गप सप। यहाँ पर जैसे चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है, पानी का तो अर्थ है, वाणी का अर्थ नहीं है, और गप का तो अर्थ है, सब का अर्थ नहीं है। इस तरह से ये निरर्थक शब्द हैं। हमने ये जो शब्द विचार था इस कर दिया है, इसको आप गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ये शब्द हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी शब्द, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।